हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम में जब हम लोग ब्लैंक हो जाएं तो क्या करें। हम लोग ने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ब्लैंक हो जाते हैं। मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कॉलेज के, स्कूल्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम जब ब्लैंक हो जाए तो क्या करें। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टूडेंट्स को पेपर में कुछ नहीं आता है वो क्या करते हैं, एग्ज़ामिनर को पेपर देते हैं और घर पे चले जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, ईयर भी वेस्ट होगा। तो हमें करना क्या है, जब 3 आवर्स के एग्ज़ाम में जब हमें एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है, जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाते हैं। ऐसे बिना पढ़े तो एग्ज़ाम में बहुत कम ही जाते हैं। सो हम बिना पढ़े जाएंगे तो हम फेल होंगे ही होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं और कभी क्वेश्चन को घुमा दिया गया या फिर वो क्वेश्चन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है गियर्स एंड देयर पार्ट्स इन डिटेल, जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो वो सिचुएशन में मुझे क्या करना है। क्या मैं पेपर छोड़ के चले आऊँ नहीं, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं कि हमें क्या करना, क्या है वो सिचुएशन में जब हम ब्लैंक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या कुछ लिख सकते हैं। तो हमें वो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें सोचना होगा, क्या ये जो मैंने पढ़ा है इतना सारा, क्या मेरे वो कोई काम का नहीं। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे जहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे मैंने गियर्स के बारे में पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, मुझे कुछ तो नॉलेज है, मुझे प्रीवियस कुछ तो नॉलेज है उसके बारे में, तो हम वो वहाँ पे लिख सकते हैं। हमें ये तो नहीं मालूम कि एग्ज़ामिनर मार्क्स देगा या नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट हम लिख तो सकते हैं। हम वो स्पेस को कुछ तो कुछ लिख के फुल तो कर रहे हैं। हमें भले कुछ मार्क्स ना मिले, लेकिन एक हमें हैबिट हो जाती है लिखने की, जिससे हम कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। सो एग्ज़ाम में कभी भी पेपर को ब्लैंक्स मत छोड़ो, क्योंकि जब ब्लैंक छोड़ दोगे आपको कोई रीज़न नहीं होगा कि मार्क्स आपको वहाँ पे दे सके। अगर आप लिखते हो, कुछ ना कुछ लिखते हो, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। आप दूसरों बच्चों की तरह नहीं कर रहे हो, आप घर पे चले नहीं जा रहे हो कि आपने पेपर छोड़ दिया और हार मान लिया। आपको कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस करने होंगे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना ही होगा। सो आप हमेशा ट्राई करो कि जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, थियोरेटिकल वाले जो 3 आवर्स के होते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ तो लिख के आना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जानते हैं वहाँ पे हमें ऑप्शन दिए रहते हैं। इफ़ हमें नॉलेज है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि हम वहाँ पे लिख सके, कुछ कर सके। सो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सो मैं बात कर रहा हूँ थियोरेटिकल पेपर की। और आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं आ रहा, नहीं आपने जो पढ़ा है उसके रिलेटेड पढ़ा है, तो वो लिख के आप आ जाइए। सो ऑल द बेस्ट।